नमस्कार। वीरगति को प्राप्त हवलदार तुकाराम से लेकर बिहार रेजिमेंट और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के अधिकारी रहे हुतात्मा संदीप उन्नीकृष्णन तक को याद करते और भी कई बातें याद आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये याद आता है कि फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले किसी और हमले का आरोप किसी और पर थोपती हुई एक किताब का विमोचन करने भी पहुंच गए थे। उनके साथ इस आयोजन में उर्दूवुड माफिया का कारकुन महेश भट्ट भी था, जिसके बेटे ने आतंकियों को रास्ता समझाने वाले नक्शे बनाने में मदद की थी। फिर याद आता है कि ये घटना ऐसे ही तो नहीं हुई होगी। भला कसाब हाथ में कलावा बांधकर खुद को हिंदू दर्शाने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या यह सिर्फ आतंकी हमले की नहीं बल्कि कई और भी चीजों की साजिश थी? आखिर क्या वजह रही होगी कि इस कांड में जीवित पकड़ लिए गए इस्लामिक आतंकी कसाब को छुड़ाने के लिए अरुणा रॉय और हर्ष मांदर सहित 203 लोगों ने अपील दाखिल की थी? किसी के लिए आधी रात को अदालत खोलकर सुनवाई होती हो, ऐसा तो कभी नहीं सुना। 2006 से 2010 तक का ये दौर भगवा आतंकवाद की फर्जी कहानियां गढ़कर हिंदुओं को और बदनाम करने की कोशिशों का भी दौर था। कई इनामी पक्षकार उस दौर में अपने मशहूर कार्यक्रमों में जमकर भगवा आतंकवाद और हिंदुओं की असहिष्णुता का रोना रोते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज ये रोना बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, इस्लामिक आतंकी कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उनका झूठ भी पर्दे से बाहर आ गया। ऐसी घटनाओं को लेकर लिखी किताबें ढूंढने की कोशिश की तो द सीज अटैक ऑन द ताज नाम की एक किताब मिली। ये ताज पर हमले, वहां फंसे लोगों के साथ की गई बातचीत और सुरक्षा एजेंसियों से हो गई चूकों पर लिखी गई किताब है। ये हिंदी में नहीं आती, या कम से कम हमें तो नहीं दिखी। संभवतः हिंदी में ऐसे मुद्दों पर शोध करके किताबें लिखने लायक पैसे नहीं मिलते होंगे। इसलिए जिन पत्रकारों ने इस मामले को कवर भी किया होगा, उन्होंने इस पर कुछ उल्लेखनीय लिखना जरूरी नहीं समझा। मुंबई पर हमलों और बाद के इस्लामिक आतंकियों के मारे जाने, कसाब के पकड़े जाने, इतने पर ही पूरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये पूरी कहानी इससे कहीं पहले शुरू हुई थी और इसके कई वर्ष बाद तक चलती रही थी। इस मुद्दे पर आरवीएस मनी ने भगवा आतंक एक षड्यंत्र नाम की किताब लिखी है। ये किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद संभ्रांत मिश्रा ने किया है। इस पूरे घटनाक्रम में शिवराज पाटिल, पी चिदम्बरम, AR अंतुले और दिग्विजय सिंह जैसे घाघ राजनीतिज्ञ क्या भूमिका निभा रहे थे, इस पर यह किताब काफी कुछ कहती है। इन मुद्दों को अदालत में ले जाने पर शायद और पोल खुलती, इसलिए कभी कांग्रेसों ने आरवीएस मनी पर मुकदमा ठोककर किताब को प्रतिबंधित करवाने की कोशिश नहीं की। मुंबई हमलों के बारे में अगर समझना है तो भगवा आतंक एक षड्यंत्र नाम की किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए। धन्यवाद।